पैसे इसे डायरी में रख लिए हैं। अच्छा, डायरी में पैसे रख लिए हैं। तो आप देख सकते हैं ये वो नंबर है जिस नंबर से कॉल आया था, उसके बाद पेमेंट लेने के बाद ये नंबर जो है स्विच ऑफ हो जाता है। और जिनकी शॉप पर इस समय मैं मौजूद हूँ, उन द्वारा इस पर चैटिंग भी होती है। 12:30 तक आ जाइएगा आपका लड़का, और बेटा कितने टाइम लगेगा, ये करके चैटिंग, सारी चैटिंग जो है हुई है। और उसके बाद पेमेंट लेने के बाद ये नंबर जो है स्विच ऑफ हो जाता है। तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं करनाल महाराणा प्रताप चौक से। इस वीडियो को अपना सहयोग अवश्य दें। नमस्कार, मैं हूँ रचना तलवार, आप देख रहे हैं करनाल की आवाज। कल रात को मैंने आपको एक न्यूज दिखाई थी, हालांकि बहुत ज्यादा देर हो गई थी और आप सबको अलर्ट जरूर किया था। लगातार अगर मामलों की बात करें तो करनाल में लगातार ऐसे मामले होते चले जा रहे हैं जहां पर व्यापारियों को किसी सरकारी कार्यालय से फोन आते हैं, लेकिन वो सरकारी कार्यालय से फोन नहीं आते हैं, वो शातिर ठगों की तरफ से फोन आते हैं और उनसे जो है पैसे ठग लिए जाते हैं। ये वीडियो आपको सतर्क करने के लिए, अगर आपके काम के कारोबार के हिसाब से अगर कोई भी फोन करके कोई भी बात करता है तो आपने उसे तब तक कोई पेमेंट नहीं देनी है जब तक उसकी पूरी आप इन्वेस्टिगेशन ना कर ले। इस समय मैं आपको दिखा रही हूँ कि महाराणा प्रताप चौक SK एंटरप्राइजेज वहां पर हूँ और सेम घटना कल बंसल ट्रेडर्स जो पुरानी सब्जी मंडी में है वहां पर सेम समय पर सेम दोनों दुकानदारों के साथ हुआ है। लेकिन असल में हुआ क्या है, तो यहाँ पर सर हमारे साथ है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित है। रोहित, कल कितने बजे कॉल आया? कॉल सुबह 11:55 पे कॉल आता है कि ऐसे ऐसे करके मैं नगर निगम का अधिकारी बोल रहा हूँ और हमारे पास कुछ स्टॉक अवेलेबल है, तो आप लोगों को उसको ले लीजिए बिकॉज हमारे किसी काम का नहीं है, राइट। तो स्टॉक का काउंटिंग उसने बताया ये चीज की अवेलेबिलिटी है हमारे पास जी। तो उसके हिसाब से 40,000 का अमाउंट तय हुआ, ठीक है। तो राउंड अबाउट 130 के ऊपर हमारी शॉप पे जो अमित है जी, उसको हमने भेजा कि जाकर पेमेंट देके स्टॉक ले आइए, ठीक है। इन बिटवीन जैसे ही वो पहुंचता है वहाँ पर तो नगर निगम के बाहर इनको बोलते हैं कि पहले आप हेल्थ कैफे पे जाइए, वहाँ पर भंडारी नाम का बंदा मिलेगा, पेमेंट उनको दे दो। अच्छा, नगर निगम के बाहर से ही भेज दिया जाता है? फिर ये वहाँ पहुँचता है तो इसको वहाँ जाता है तो भंडारी उस टाइम पे लंच कर रहा होता है, तो इसको बोलता है कि आप नगर निगम में ही आ जाइए। अच्छा। ये नगर निगम में जाते हैं, कमरा नंबर 109-10 के बाहर इससे पेमेंट ले ली जाती है, ठीक है। इसको बोलते हैं कि आप बैठिए यहीं पर, चाय पीजिए, चाय मंगाते हैं और चाय भी मंगा के दी इसको। फिर इसको बोलते हैं कि मैं लिफ्ट से ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर गए लिफ्ट पे तो इसको बोलते हैं कि आप ऊपर आ जाइए। तो सर चाय कहाँ पिलाई है आपको? उस समय चाय कहाँ पिलाई थी? चाय अंदर लेके आया था, कह रहा चाय नहीं बाहर जो अंदर एंट्री करते हैं ना, चेयर लगी हुई तो वहीं। अच्छा, तो चाय देने कौन आया था वहाँ पर? ये तो पता नहीं कौन था लड़का। कोई जानता था? मतलब उन्होंने फोन करके मंगवाई या कैसे मंगवाई? हाँ, कह रहा था चाय आ रही है, आप ले लेना। सर आपने वहाँ जाकर इन्वेस्टिगेशन की? मैं जब वहाँ पहुँचा तो उसका फोन स्विच ऑफ हो चुका था उस टाइम तक, एंड देन हमने चेक किया कि तो उस नाम का कोई बंदा अवेलेबल नहीं था। एक सुरेश, एक मेहता अपने आपको बता रहे थे, ठीक है, कोई बंदा अवेलेबल नहीं था। तो नगर निगम से रिक्वेस्ट की हमने, तो उन्होंने हमारी हेल्प की, तो सीसीटीवी की फुटेज दिखाई जी। उसमें एक शख्स की फोटो भी दिखाई गई है। आपको एक बार मैं फोटो जरूर दिखा देती हूँ। ये शख्स आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं, इसी शख्स द्वारा जो है कल फोन आता है और नगर निगम में ये दुकान का जो एम्प्लॉय है वो जाता है। 40,000 में बात तय हुई थी, 40,000 अमाउंट लेकर उधर इसे चाय भी पिलाई जाती है। पहले बोल दिया जाता है साथ वाले कैफे में आ जाओ, उसके बाद बोला जाता है वो वहाँ पर लंच कर रहा है तो आप नगर निगम में आ जाएं, कमरा नंबर भी बताया जा रहा है। फिर चाय ऑफर की जाती है, जो दुकान से लड़का जाता है उसे वहाँ पर चाय पिलाई जाती है। आपकी ज्यादा कोई बातचीत हुई उससे? नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई। कह रहे यहाँ बैठो आप, और उसके बाद 2 सेकंड बाद फोन आ गया, कहते हैं आप फर्स्ट फ्लोर पे आ जाओ। उसके बाद कह रहे हैं दोबारा फोन किया, आपका बिल बन रहा है, और फिर फोन दोबारा कर रहे हैं, कह रहे हैं हम लंच कर रहे हैं, 15 मिनट बाद आपको कॉल करते हैं। उसके बाद मैंने नॉर्मल तरीके से बात की या कोई डरी हुई जैसे कोई पकड़ ना ले? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। सर क्या लगता है कि कोई रेकी के माध्यम से हुआ है? शायद वो कभी हमारी शॉप पे भी ना आया हो, चेक किया हो कि इस तरीके का बिजनेस चला रहे हैं ये, तो ये ले लेंगे चीज करके, तभी ये ऐसे ही काम तभी हुआ है। तो सर सेम समय पर दूसरे व्यापारी जो कोल्ड ड्रिंक के दूसरे व्यापारी है करनाल में, बंसल ट्रेडर्स है, हाँ, उनके साथ भी सेम समय पे सेम टाइम पे यही पूरा वाक्य सेम वाक्य फोन पर क्या बोला गया था? किसका नाम लिया गया था कि कहाँ से बोल रहे हैं? हमें ये बोला गया था नगर निगम के अधिकारी, उनके कमिश्नर के अंडर में काम करता हूँ, ठीक है। तो अभी साहब की मीटिंग भी है 2 बजे, आप उससे पहले आके स्टॉक ले जाइए, सो दैट हम मीटिंग में चले जाएंगे, बिजी हो जाएंगे, ठीक है। तो 1:30 बजे पहुँच गया था ये,
तो उसके बाद सारा कितनी पेमेंट आपकी? 40,000। और जो दूसरे बंसल ट्रेडर्स हैं उनकी राउंड अबाउट 39-40 ऐसी था। सेम 40,000। सेम उनको भी सेम ही बात बोली है? सेम पूरा वाक्य सेम, कैफे जाइए वहाँ जाइए, सेम एज इट इज। तो आपके और उनके एम्प्लॉय आपस में मिले तो नहीं? सेम टाइम था या क्या थोड़ा बहुत? वो एक्चुअली उन्होंने देखा था, हमारा जो लोडिंग के लिए गया हुआ था वो नीचे ही खड़ा था जब उनसे बाद में मेरी बात हुई, बट ये उनसे नहीं मिले। ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे था वो भी, ये भी था। तो उस मामला दर्ज हो चुका है? हाँ जी, मामला दर्ज करा दिया। कैमरे की फुटेज सारी आ गई है आपके पास? आप देख सकते हैं कि किस तरीके से काम के नाम पर ठगे जा चुके हैं। 40,000 इनसे, और बंसल ट्रेडर्स की अगर बात करें तो लगभग 40,000 उनसे है। सेम फोन आता है सर? सेम नंबर थे दोनों के? सेम नंबर, सेम फोन नंबर, मोबाइल नंबर सेम था वो। सेम नाम, मैनेजर जो बोला, सब कुछ सेम। पूरी घटना आप देखिए, दोनों व्यापारियों के साथ सेम नाम, सेम अमाउंट, सेम फोन नंबर से की जाती है। उसे इस तरीके से डर भी नहीं लग रहा कि मैं पकड़ा जाऊंगा या टाइम ऊपर नीचे हो जाएगा। आप देखिए कितना शातिर तरीके से जो है इस मामले को अंजाम दिया गया। एक बार चेहरा फिर से दिखाऊंगी ताकि आप सब साथियों के साथ ये मामला ना दोहराया जाए। तो सतर्क हो जाएं, आप बिल्कुल भी किसी की बात में बिल्कुल ना आए। ये वो शख्स है जो करनाल के दो व्यापारियों से 40-40 हजार रुपए उनके काम के नाम पर पेमेंट लेकर आप भेज दीजिए नगर निगम में ही। और नगर निगम में जैसे ही दोनों की दुकान से लड़का जाता है उनके साथ वहां पर ऐसा होता है। और पेमेंट एक्सेप्ट कहाँ हुई है, नगर निगम के अंदर या बाहर? नगर निगम के अंदर, कमरा नंबर 109-10 के बाहर। बिल्कुल बाहर। तो पूरे कैमरे में पेमेंट लेते हुए सब आया होगा? ये सीसीटीवी का मैं आपको भी दिखा देता हूँ, एक बार जरूर आपको दिखा देते हैं। पैसे इसे डायरी में रख लिए हैं। अच्छा, डायरी में पैसे रख लिए हैं, तो आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये डायरी में पैसे रख लिए गए हैं। एक बार दोबारा दिखाना। तो आप देखिए कोई फेस कवर नहीं किया हुआ है, बहुत कॉन्फिडेंट होकर जो है लड़का चल रहा है। लगभग उम्र 35-38 साल लग रही है, राउंड अबाउट यही लग रही है। यही लग रही है ना। और कपड़े भी अच्छे पहने हुए हैं, अच्छे घर से लग रहा है। देखिए ना, सब कुछ लग रहा है। और ये काम करके गए तो अच्छे घर से लग रहा है। पहले तो केवल आपको फोन आते थे या आपको मैसेजेस आते थे, इस लिंक पर क्लिक कर ले, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स जो है हैक हो जाते थे, सोशल प्लेटफॉर्म हैक हो जाते थे, चाहे इंस्टाग्राम है, चाहे व्हाट्सएप है, चाहे फेसबुक है, चाहे मैसेंजर है। लेकिन अब नौबत यहाँ तक आ चुकी है कि आपको कॉल आ जाता है, सरकारी कार्यालयों का नाम लिया जाता है, आपको वहां पर बुलाया जाता है और आपको ऐसे तरीके से मैनिपुलेट कर दिया जाता है कि आप यकीन करें या ना करें, आप खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। आप ये देखिए, सभी के सभी लोग यहाँ पर, काफी भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। दुकानदारी का टाइम होता है, इतना सोच कौन सकता है कि फेक कॉल है या जेन्युइन कॉल है? सर, लगातार कस्टमर से डील रहती है, आप लोग भी नहीं पहचान पाते हैं फेक कॉल है या जेन्युइन है? ऐसा नहीं है, बिकॉज अब शॉप कितने टाइम से फादर साहब चला रहे हैं तो नंबर हर जगह गया होता है। तो कभी भी कहीं से भी कॉल आया था, अब कॉल आएगा तो स्टॉक की डिलीवरी तो करनी पड़ती है, राइट? बिकॉज हर तरह का कस्टमर है जी। हम किसी की बात से पहचान नहीं सकते कि कौन कैसा कस्टमर है। तो शातिर ठग आज के दिल में बहुत घूम रहे हैं जी। इन फ्यूचर के लिए सभी को सतर्क रहना चाहिए, सो दैट किसी और के साथ ये घटना ना हो। अपील कुछ प्रशासन से मदद के लिए सर? एसपी साहब से, जो नए एसपी हमारे आए हैं, उनसे यही अपील है कि बंदे को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, सो दैट आगे जाके ऐसी करनाल में ऐसी घटनाएं ना हो। बिल्कुल, आगे चलकर करनाल एसपी से ये गुजारिश की जा रही है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि किसी भी व्यापारी हो, दुकानदार हो, या कोई भी एम्प्लॉय हो, या कोई भी, लगातार मामले बुजुर्ग महिलाओं के साथ भी होते चले जा रहे हैं। घर से निकलना, उन्हें रेकी की जाती है कि इस महिला को घुटनों की प्रॉब्लम है, उन्हें झाड़े का नाम देकर किसी के कंगन, किसी की गले की चेन, ऐसे कई मामले लगातार आपके संज्ञान में हम लोग लेकर आते हैं लगातार। लेकिन अगर आप उसके बाद भी सतर्क नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं लापरवाही है। तो अपील आप सभी साथियों से इस वीडियो के माध्यम से सतर्क हो जाए, बिल्कुल अपनी मेहनत की, दिन रात की कमाई को किसी के हाथ में ना दें। उन्होंने आराम से खाना है और नुकसान हो जाना है आपका, जो दिन रात अपनी दुकान पर बैठकर काम करते हैं, मेहनत करते हैं। लेकिन इन लोगों ने शातिर दिमाग लगाना है और आपकी पूंजी को हड़प जाना है। तो इस वीडियो को अपना प्यार दें। आप देख रहे हैं करनाल की आवाज, रचना तलवार के साथ सीधी तस्वीरें।